जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। आप भी भारतवर्ष का नहीं तो अपने घर का तो इतिहास बदल ही सकते हो। मैं सूरज राम राजपूत डीएवी इंटर कॉलेज से आपके लिए लेकर उपस्थित हैं कक्षा 10 गणित अध्याय नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाला रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 है तो इसका हल x, y के रूप में एक रेखा पर बिंदु संगत होता है। बिंदु संगत होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं। इनमें चर राशियां क्या हैं? x और y, और a b c क्या है? वास्तविक संख्याएं, कांस्टेंट नंबर कह सकते हैं आप, नियतांक है ये a b c। इनका मान नियत है। दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब इनकी तीन कंडीशनें बनती हैं। कौन कौन सी तीन कंडीशनें बनती हैं? नंबर 2, फर्स्ट, यदि a1 बटे में a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 तो समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। एक अद्वितीय हल होगा तथा रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी या काटेंगी। सेकंड पार्ट, यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 तो समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा तथा रेखाएं यदि a1 बटे a2 b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के तो समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा तथा रेखाएं एक बिंदु के समान होंगी। थर्ड पार्ट, यदि
A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो समीकरण निकाय के अनेक अनंत हल होंगे तथा रेखाएं समपाती होंगी। इसमें एक बिंदु, आप समांतर शब्द भी जोड़ सकते हैं। इस प्रकार से आपको इन 3 पॉइंटों को याद रखना है कि वो रेखाएं किस प्रकार की होंगी। अब देखते हैं प्रश्नावली। प्रश्नावली 7.1 क्वेश्चन 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व में 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आय का था। तुमसे 7 गुनी आय का था। अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणित रूप में लिखिए। इसका हल क्या होगा? माना आफताब की वर्तमान आयु X वर्ष तथा पुत्री की वर्तमान आयु Y वर्ष है। प्रथम शर्त, आफताब की आयु मान ली X वर्ष है और पुत्री की आयु Y वर्ष है। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, क्या कहता है? 7 वर्ष बाद। तो 7 वर्ष बाद की बात कोई हो रही है तो आप नहीं, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पहले की बात हो रही। आप अपने खुद पर विचार कर लीजिए कि आज आपकी एज जैसे 32 है, तो 7 वर्ष पहले आपकी एज कितनी होगी? 25। तो 7 घटाने पड़ेंगे। तो प्रथम शर्त ये है कि 7 वर्ष पूर्व, 7 ये भी कम हो जाएगा और 7 वर्ष ये भी कम हो जाएगा। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो 7 का गुणा किधर करना पड़ेगा? पुत्री की तरफ।
हमेशा यहाँ ये चीज़ कन्फर्म है कि अगर गुणा की बात आती है तो गुणा पिता पुत्र, तो पुत्र की तरफ गुणा होगा। क्यों? हमेशा छोटा कौन होगा? पुत्र होगा। पुत्र की तरफ गुणा करके बराबर कर सकते हैं। पुत्री पुत्री छोटी होगी। पिता की तरफ हमेशा क्या भाग होता है, तो पुत्री की तरफ गुणा कर दिया। यहाँ से एक समीकरण बनाया x - 7 बराबर 7y - के 49। x - 7y बराबर ये, अगर ये चलो इधर ले आओ या ये उधर पहुंचा दो, -7 प्लस के 49 बराबर 0, x - 7y प्लस के 42 बराबर 0। एक समीकरण प्राप्त हो गई। द्वितीय शर्त में क्या कहा? अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद की बात करेंगे तो x + 3, उधर क्या होगा? y + 3। मैं आपकी आयु का 3 गुना रह जाऊंगा। अब 3 का गुणा कर दिया, तो फिर से हल कर लिया। x + 3, 3y + 9, x - 3y + 3 - के 9 बराबर 0, x - 3y - 6 बराबर 0। तो ये कौन सा रूप आपको प्राप्त हो गया? बीजगणितीय रूप प्राप्त हो गया। केवल यही कहा है बीजगणितीय रूप में लिखिए। आपको आयु पूछी नहीं जा रही कि आपकी आयु कितनी है, उसकी पुत्री की आयु कितनी है। अगर पूछा जाता है तो इन दोनों समीकरणों को आपस में हल करके आप उनके मान निकाल सकते हैं। चलिए एक मैं क्वेश्चन हल किए देता हूँ। x - 7y प्लस के 42 बराबर 0, x - 3y माइनस के 6 बराबर 0। घटाने पर ऋण धन धन, ये तो कैंसिल हो गए। माइनस के 4y प्लस के 48 बराबर 0, माइनस के 4y बराबर माइनस के 48, माइनस माइनस कट जाएगा, 4 से काट दीजिए, 12 चौक 48, y का मान आ गया कितना? 12। फ्रॉम फर्स्ट में मान रख दिया x - 7y प्लस 42 बराबर 0, x - 7 y की जगह 12 प्लस 42 बराबर 0, x - 84 प्लस 42 बराबर 0, x बराबर कितना? 42। तो 42 वर्ष। आफताब की वर्तमान आयु बराबर 42 वर्ष। पुत्री की कितनी है? 12 वर्ष। आप सॉल्व भी कर सकते हैं उसे आसानी से। तो इस तरीके से आपको इन प्रश्नों को हल करना है। बाद में तो जोड़ना है, पूर्व में तो घटाना है। इस तरीके से हम आपके लिए प्रश्न और भी लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए करो कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद।